गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और इसमें हमारा 15वां अध्याय है धारिता। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में धारिता मापन की जो इकाइयाँ होती है उसका परिचय करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब आप दुकान पे जाते हो यानी बाजार में कई अलग अलग वस्तुएं खरीदने जाते हो, जैसे बच्चों ब्रेड, चीनी, दूध, घी, तेल, अखबार, वैसे ही आप कई तरह के सामान खरीदते हो। तो बच्चों, आप देखते होंगे कि जो दुकानदार है वो अलग-अलग तरह से माप कर इसे देता है, यानी कुछ वस्तुओं को वो तोल कर देता है और किसी वस्तुओं को वो कैसे करता है, किसी बर्तन की माप से नाप कर देता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सीमा है वो कह रही है कि मोहन, मैं जब चीनी, सब्जी, दाल, चावल आदि खरीदती हूँ तो दुकानदार इन वस्तुओं को तराजू पर बांट रखकर तोलता है। तो देखिए बच्चों, जब वह चीनी, सब्जी, दाल, चावल ये वस्तुएं खरीदती है तो जो दुकानदार है वो तराजू पर बांट रखकर इन्हें तोलकर देता है। इसी तरह जो मोहन है वो कह रहा है, लेकिन सीमा, मैं जब दुकानदार से दूध, तेल आदि खरीदता हूँ तो वह इन्हें तराजू पर नहीं तोलता बल्कि विशेष आकार के बर्तन से नापकर देता है। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको तराजू से तोल कर दिया जाता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको एक विशेष प्रकार के बर्तन से नापकर दिया जाता है। तो बच्चों, अब हमें पता चलने लग गया है कि जो ठोस वस्तुएं होती है उसको नापा जाता है तराजू से बांट रखकर, और जो तरल वस्तुएं होती हैं यानी जो द्रव वस्तुएं होती है उसको हम किससे नापते हैं? एक विशेष प्रकार के बर्तन से। अब देखिए बच्चों, जो बांट होते हैं तराजू पर रखने वाले वो कौन कौन से होते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पर है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। यानी अगर हमें 5 किलोग्राम केले लेने हैं तो हम कौन से बांट का उपयोग करेंगे? 5 किलो के बांट का। इसी तरह बच्चों, अब हमें अगर 2 किलोग्राम कोई सामान खरीदना है तो हम 2 किलोग्राम बांट का उपयोग करेंगे। अब बच्चों, हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो बच्चों, अगर 1 किलोग्राम हमें तोलना है और 1 किलोग्राम का बांट हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? 500-500 के दो बांट रखकर भी हम 1 किलोग्राम तोल सकते हैं, क्योंकि 500 और 500 दोनों मिलकर हो जाते हैं 1000, जो कि बन जाता है 1 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यानी ठोस वस्तुओं को तोलने या मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तराजू का, और उसको हम नापते हैं बांट की सहायता से। इसी तरह बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि दूध, तेल आदि द्रव पदार्थ है, इसलिए इन्हें किलोग्राम या ग्राम के बांटों से न तोलकर विशिष्ट नापो, और उस नाप में लिखा होता है लीटर या मिलीलीटर के पात्रों में भरकर नापा जाता है। बच्चों, यहाँ पर जो सामान है जैसे दूध, तेल, घी, पानी यानी जो तरल पदार्थ है उनको हम तराजू से नहीं तोलते हैं बल्कि एक विशिष्ट प्रकार की नाप का उपयोग करते हैं, और वो नाप पर उसकी धारिता क्या होती है? लीटर और मिलीलीटर। यानी धारिता को नापने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर इकाई का उपयोग करते हैं, और इसको नापने के लिए हम बर्तन का उपयोग करते हैं जो कि इसकी नाप होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है? बांटों से तोलकर दी जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है, और यहाँ पर निश्चित आकार के पात्रों में भरकर दी जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं चीनी, क्योंकि चीनी को बांट से तोलकर दी जाती है। इसी प्रकार एक और वस्तु है चावल, ये दोनों वस्तुएं बांट से तोलकर देते हैं क्योंकि ये दोनों है ठोस वस्तु है। इसी तरह बच्चों, जैसे घी और तेल, ये दोनों है तरल वस्तुएं, तो इनको हम विशिष्ट प्रकार के पात्र से भरकर नापते हैं। अब देखिए बच्चों, जो पात्र होता है विशिष्ट प्रकार पर, उस पर कौन कौन सी नाप लिखी हुई होती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है धारिता का मापन और उसकी नाप। यहाँ पर बच्चों है 50 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, 1 लीटर और 2 लीटर। ये होती है धारिता को नाप करने के लिए जो बर्तन उपयोग में लिया जाता है उसकी माप। तो यहाँ पर बच्चों 50 मिलीमीटर से शुरू होके वो होती है 2 लीटर तक। अब बच्चों, हमें पता चल गया है कि जो 1 लीटर है वो होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। बच्चों, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो देखिए बच्चों, अगर हमें 1 लीटर नापना है तो हम 500 मिलीलीटर की दो नापों का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि 500 और 500 दोनों का जोड़ कितना होता है?
यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 5 और 5 होते हैं 10 यानी 1000, तो वो बन जाता है 1 लीटर। अगर 200 मिलीलीटर की नाप से हमें 1 लीटर नापना है तो हम इसको डालेंगे 5 बार, क्योंकि 200 को 5 बार जोड़ने पर आता है 1000। अब जोड़कर देखते हैं बच्चों, 200 200 200 200 और 200, तो 5 बार हमने लिख लिया है। अब जोड़ते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 2 और 2 होते हैं 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो कितना आ गया है 1000, यानी ये भी बन गया है 1 लीटर। इसी तरह अगर 100 मिलीलीटर की नाप का उपयोग करेंगे तो हमें 10 नाप का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो 100 मिलीलीटर है वो है 1 लीटर का 10वां भाग, यानी 10 बार अगर हम 100 जोड़ते हैं तो बनता है 1000, जो कि 1 लीटर के बराबर होता है। तो बच्चों अब हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सलमा है वो कह रही है कि आयुषी मुझे इन नापों के बर्तनों से 2.5 लीटर दूध नापना है, तो कैसे नापूं? बच्चों यहाँ पर जो सलमा है वो आयुषी से पूछ रही है कि अगर मुझे इन नापों के बर्तनों से 2.5 लीटर दूध नापना है, कितना नापना है बच्चों 2.5 लीटर, तो कैसे नापूं? तो यहाँ पर बच्चों आयुषी बता रही है, अरे सलमा इसमें क्या है, 1-1 लीटर की 2 नाप तथा 500 मिलीलीटर की 1 नाप मिलकर 2.5 लीटर हो जाएगी। बच्चों 2.5 लीटर कितना होता है, 2 और आधा, यानी पहले हम 2 लीटर नापेंगे तो 2 लीटर नापने के लिए हम 1-1 लीटर की 2 नाप डालेंगे, क्योंकि 1 और 1 होता है 2। और बच्चों आधा लीटर नापना है, यानी बच्चों 1000 का आधा कितना होता है 500 मिलीलीटर। तो बच्चों आधा नापने के लिए हम 500 मिलीलीटर की नाप का उपयोग करेंगे, तो ये तीनों नाप मिलकर हो जाती है 2.5 लीटर, क्योंकि बच्चों 1 और 1 होता है 2, 2 में आधा जोड़ने पर बन जाता है 2.5। तो इस तरह से बच्चों 2.5 लीटर भी नाप सकते हैं। अगर बच्चों हमें नापना है 1.5 लीटर यानी 1 और आधा, तो हम कौन सी नाप का उपयोग करेंगे? तो देखिए बच्चों 1 लीटर तो है पूरा, तो हम 1 लीटर की 1 नाप लेंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर जो आधा लीटर लिखा हुआ है, आधा लीटर के लिए हम 500 मिलीलीटर की नाप का उपयोग लेंगे, क्योंकि बच्चों 1000 का आधा होता है 500, यानी आधा लीटर के लिए हम 500 मिलीलीटर की नाप का उपयोग में लेंगे। इसी तरह बच्चों अगर हमें नापना है पाव लीटर, तो बच्चों पाव लीटर के लिए हम कौन सी नाप लेंगे? बच्चों पाव लीटर का मतलब होता है 250 मिलीलीटर, तो इसको नापने के लिए हम कौन कौन सी नाप लेंगे? एक लेंगे 200 मिलीलीटर की और एक लेंगे 50 मिलीलीटर की, क्योंकि इन दोनों का जोड़ होता है 250। इस तरह से बच्चों हम पाव नाप सकते हैं। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर और आधा लीटर होता है वो होता है 1 लीटर का आधा, यानी उसमें होते हैं 500 मिलीलीटर। और बच्चों जो पाव लीटर होते हैं वो आधा लीटर का भी आधा होता है, यानी 1 लीटर का वो होता है चौथाई, तो उसमें होते हैं 250 मिलीलीटर। तो बच्चों आज हमने धारिता मापन जो इकाई है उसका परिचय की है, और वो इकाई कौन सी है? लीटर और मिलीलीटर। अब बच्चों अगली कक्षा में हम धारिता मापन की जो इकाई है उसमें अनुप्रयोग करना सीखेंगे, यानी उसको किस किस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।